नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। नवग्रहों का प्रभाव कैसा होगा आपके कुंडली के सभी भावों में, इस सीरीज में आज हम आखिरी ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। वो आखिरी ग्रह बचा है केतु। केतु जो आध्यात्म के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं। केतु जो आपकी कुंडली के सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होते हैं, अति शुभ ग्रह हैं, लेकिन ये अशुभ प्रभाव क्यों देते हैं और ये शुभ कैसे हुए? ये तो राहु का आधा हिस्सा है। राहु सर था और ये उसी शरीर का धड़ है, तो फिर ये कैसे शुभ ग्रह हुए? ये केतु कुंडली में शुभ प्रभाव कैसे देते हैं? पहली बात तो ये शुभ है या अशुभ, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। केतु कुंडली के सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं, अति शुभ ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको आध्यात्मिक बनाते हैं, आपको आध्यात्म का मार्ग दिखाते हैं और आपको मोक्ष तक ले जाते हैं। इस जीवन चक्र का जो अंतिम जो पड़ाव है वो मोक्ष ही तो है। ये मानव शरीर भी हमको इसीलिए मिला है ताकि हम आध्यात्म की तरफ जा सकें, हम स्पिरिचुअलिटी को समझ सकें और उसके रास्ते हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इसीलिए हमें इस धरती पर भेजा गया है। तो केतु ही तो हमारा अल्टीमेट गोल हमें दिलाते हैं, मोक्ष हमें दिलाते हैं। और केतु सिर्फ हमें मोक्ष ही नहीं दिलाते, केतु हमें बहुत कुछ दिला सकते हैं। केतु अपनी दशा या अंतरदशा आने पर हमें सब कुछ दिला सकते हैं। केतु का अर्थ होता है झंडा, जो हमेशा सबसे ऊंचाई पर लगता है। केतु आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आपको अपनी फील्ड या अपने जो भी आप जिस किसी भी प्रोफेशन में हैं या समाज के जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, वहां आप टॉप की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। तो केतु अति शुभ ग्रह हैं। लेकिन केतु पाप ग्रह कब बन जाते हैं? केतु अशुभ प्रभाव कब देते हैं? जब वो किसी पाप ग्रह की राशि में बैठे हों, क्योंकि केतु भी है छाया। केतु का खुद का कोई स्वरूप नहीं है। ये जिस राशि में बैठते हैं, जिस स्थान पे बैठते हैं और जिसके प्रभाव में बैठते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट देते हैं। तो केतु अगर अपनी नीच की राशि में बैठ जाएं, पाप ग्रह की राशि में बैठ जाएं, किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाएं और पाप ग्रह की दृष्टि में बैठ जाएं, तो केतु पूरी तरह से अशुभ प्रभाव देते हैं। एक पाप ग्रह जो अति पाप ग्रह है राहु, उसके दृष्टि में तो ये हमेशा ही रहते हैं। फिर केतु शुभ प्रभाव कब देंगे? राहु की दृष्टि की वजह से केतु के अशुभ प्रभाव ना मिले, इसके लिए क्या देखा जाना चाहिए? वो ये देखा जाना चाहिए कि केतु किसी शुभ राशि में बैठे हैं कि नहीं, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं कि नहीं, और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट या किसी शुभ ग्रह से युक्त हैं, तो केतु आपको हमेशा शुभ प्रभाव ही देंगे। और केतु के शुभ प्रभाव आपको तब देखने को मिलेंगे जब आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन बहुत ही अच्छी होगी। आपकी कुंडली में केतु के रिजल्ट्स भी गुरु के ऊपर डिपेंड करते हैं। गुरु जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, जितनी अच्छी पोजीशन में बैठे होंगे और गुरु की दृष्टि या गुरु का संबंध किसी भी तरह से केतु से बनता होगा, तो ये केतु आपको हमेशा शुभ प्रभाव देंगे और बहुत ही ज़्यादा शुभ प्रभाव देंगे। केतु अगर आपके 10th हाउस से संबंध बना लेते हैं या 10th हाउस में ही बैठे हैं, तो केतु आपको अचानक से अपने ही करियर, अपने प्रोफेशन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। एक दिन आपके जितनी भी मेहनत है, आप रातों रात उस मेहनत को पार करके आप उस फील्ड की, उस प्रोफेशन की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे और लोग देखते रह जाएंगे कि अचानक से इसने ये सब कुछ कैसे पा लिया। क्योंकि केतु आपको जो भी देते हैं वो अचानक ही देते हैं। और केतु का संबंध आय के स्थान से बन जाए या केतु का संबंध भाग्य के स्थान से बन जाए, तो वो अचानक से आपको आय के कई सारे स्रोत दे देते हैं। आपको अचानक से कहीं से भी आय लाकर दे देते हैं। जिस वक्त आपको ज़रूरत है उस वक्त आप सोचते रहेंगे कि कहीं से मुझे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और आपकी कुंडली में शुभ केतु बैठे हुए हैं, तो वो आपको कहीं से भी अचानक से पैसे लाकर दे देंगे। अचानक से वो आपके भाग्य में वृद्धि कर देंगे। जब आपको लगेगा कि ये काम तो होगा ही नहीं, ये काम तो बनने ही नहीं वाला, लेकिन केतु आपके भाग्य से संबंधित है, आपके भाग्य में खुद ही बैठे हुए हैं, तो अचानक से आपका भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा कहीं से भी। तो केतु आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। केतु के कारकत्व और गुणधर्म राहु जैसे ही हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। केतु भी धुआं है, केतु भी अंधेरा है, केतु की वजह से भी ग्रहण लगते हैं।
केतु भी अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ युति बनाकर बैठता है या सूर्य या चंद्रमा पर दृष्टि डालता है तो वो भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है, वो भी सूर्य और चंद्रमा को पितृदोष दे देता है। केतु भी भ्रम है। जी हाँ, अगर ये केतु अशुभ प्रभाव में बैठा हुआ है तो ये आपको भ्रम ही देता है, कंफ्यूज ही करता है, बस कंफ्यूजन है। और केतु माया भी है, केतु भी बहरूपिया है, क्योंकि उसका खुद का कोई रूप नहीं है। जहाँ बैठता है, जिसकी राशि में बैठता है, उसी का रूप ये बना लेता है और उसी के जैसे रिजल्ट देने लगता है। वैसे केतु को कुजवत केतु कहा जाता है। कुजवत मतलब ये मंगल के समान नेचर वाले होते हैं। केतु भी आपको क्विक रिजल्ट्स भी देता है और केतु भी आपको थोड़ा इम्पेशेंट बनाता है। केतु भी आपको इनडिसाइसिवनेस देता है, मतलब आप डिसीजन ले नहीं पाते हैं, या तो आप सडनली कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, सोचते भी नहीं है कि मैंने क्या डिसीजन लिया है, या फिर आप कंफ्यूज ही होकर रह जाते हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए। विशेषकर अगर केतु का आपके लग्न से संबंध बनता हो किसी तरह से तो आप में इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा है। केतु षष्ठम भाव में कारक होते हैं, द्वितीय भाव में भी कारक होते हैं, पंचम भाव में भी होते हैं, नवम भाव में भी होते हैं, अष्टम भाव में भी होते हैं और द्वादश भाव में भी होते हैं। इतने सारे स्थानों पर केतु कारक होते हैं। इतने सारे स्थानों पर बैठकर केतु आपको शुभ फल जरूर देते हैं। आपको दादी का सुख मिलेगा कि नहीं, वो केतु से देखा जाता है। आपको गुप्त विद्याओं का ज्ञान, केतु भी ज्ञान है, केतु भी गुरु के समान आपको ज्ञान ही देता है। सबसे बड़ा ज्ञान तो आपको अध्यात्म का ज्ञान दे रहा है, तो वो आपको गुप्त विद्याओं का ज्ञान भी देते हैं। गुप्त ज्ञान जितने भी तरह के होते हैं, जो रिसर्च वर्क होते हैं, उसमें भी केतु आपकी हेल्प कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, ये सब कुछ केतु से हो सकती है। केतु आपको बहुभाषी भी बनाता है, आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानने वाले हो सकते हैं। और शत्रु का कपट कैसा होगा, आप शत्रु से पार पा पाएंगे कि नहीं, और शत्रु का कपट किस लेवल का होगा, वो भी केतु की स्थिति से पता चलता है। आप शत्रु पे विजय किस तरह से पा सकेंगे, वो भी केतु को देख के पता चलता है। अब आ जाते हैं कि केतु जब आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो कैसा प्रभाव देंगे। केतु भी जब आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको थोड़ी बहुत शारीरिक कमजोरी दे सकते हैं, अगर ये पाप प्रभाव में है तो। बाकी ये आपको भ्रम में जरूर रखेंगे, कंफ्यूज जरूर करेंगे। अगर शुभ प्रभाव में तो भी ये आपको कंफ्यूज तो करेंगे ही, और ये आपको इल्यूजन्स टाइम टाइम पे देते रहेंगे। आपके डिसीजन लेने की क्षमता थोड़ी वीक होगी और आप थोड़े से इम्पेशेंट होंगे, मंगल के ही समान। आपको कभी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन भी हो सकता है अगर इस पर किसी पाप प्रभाव की दृष्टि पड़ रही है, या फिर केतु थोड़े से अंश बल में वीक हैं तो। केतु की भी 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। अब केतु यहाँ से पंचम दृष्टि डालेंगे शिक्षा के स्थान पे, तो ये आत्मज्ञान आपको जरूर देंगे। शिक्षा में आपको थोड़ा बहुत भटकाएंगे, थोड़ा विचलित करेंगे, लेकिन छोटी कक्षाओं में ही करेंगे। बड़ी कक्षा में फिर ये आपको थोड़ा साथ देने लगेंगे। संतान से भी आपका थोड़ा वाद विवाद या मतभेद करा सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा पाप पीड़ित हैं तो। इसके लिए अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो आपको संतान से इतना परेशानी नहीं होगी। और 7th हाउस पर जब केतु दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं देंगे। जीवन साथी से थोड़ा बहुत अनबन, मतभेद, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और व्यापार में भी ये बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव बना के रखेंगे। अचानक से आपको व्यापार ठीक भी चलने लगेगा और कभी कभी आपका व्यापार अचानक से डाउन भी हो जाएगा, धराशायी भी हो जाएगा। नवम भाव पे, भाग्य के स्थान पे भी केतु आपके भाग्य को ऐसा ही बना देते हैं कि अचानक से भाग्य चल पड़ता है और कभी कभी भाग्य रुक जाता है। जब जरूरत है तब भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। धर्म के मामले में ये आपको अच्छा बनाएंगे और धर्म में भी आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण होगा केतु की दृष्टि की वजह से। तो केतु की दृष्टि ये धर्म के स्थान पे अच्छी है। 2nd हाउस में जब केतु आ जाता है तो 2nd हाउस के तो केतु कारक ही हैं। ये आपको पैतृक संपत्ति बहुत ज़्यादा दिलाएंगे, अचल संपत्ति भी बहुत अच्छे दिलाएंगे। और धन संचित करने में आपको वैसे तो ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अचानकता के कारण है। कभी कभी तो आप अच्छा धन संचित कर ले जा रहे हैं और कभी आप धन को जोड़ नहीं पा रहे, बचा नहीं पा रहे। वाणी के कारक है तो आपकी वाणी भी सौम्य और शीतल हो सकती है अगर केतु पाप प्रभाव में नहीं है तो। यहाँ से केतु की पंचम दृष्टि 6th हाउस में पड़ेगी तो 6th हाउस पे आप शत्रुओं का कपट समझ जाएंगे और उससे विजय भी आप पा सकेंगे। और यहाँ से हम ऋण को देखते हैं तो ऋण में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, ऋण के मामले में थोड़े बहुत आप फंस सकते हैं। तो आप सावधानी से ऋण लें, लेकिन ऋण से ही आपको निकाल जरूर देंगे। बिल्कुल राहु के ही समान आपको ऋण से ही बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये आपको स्वास्थ्य के प्रति 6th हाउस और 8th हाउस दोनों पे दृष्टि डाल के ये आपको स्वास्थ्य के प्रति भ्रम देंगे कि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या होगी, आपको कोई दर्द पीड़ा कुछ ना कुछ होती रहेगी और आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से बहुत सारे चेकअप और टेस्ट करवा लेंगे, फिर भी डॉक्टर आपकी बीमारी को पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी बीमारी आपको भ्रमित करने वाली होगी। आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो आप खुद भी नहीं जान पाएंगे और डॉक्टर भी उस बीमारी को पकड़ नहीं पाएंगे। आप
काफ़ी समय तक पीड़ा में ही बने रहेंगे। 6th और 8th हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से 8th हाउस पे दृष्टि देख के केतु आपको पाइल्स की समस्या भी देते हैं और कॉन्स्टिपेशन और पेट से जुड़ी हुई बाकी सारे रोग भी देते हैं। लेकिन 8th हाउस है मोक्ष का स्थान, आध्यात्म का स्थान, और 8th हाउस कॉमन सेंस भी है। तो आपके कॉमन सेंस को तो ये थोड़ा सा खराब कर देते हैं, लेकिन आपको ये आध्यात्मिक बना देते हैं। आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं और आप मोक्ष की रास्ते पर भी अग्रसर होते हैं। ये केतु की अच्छी दृष्टि है। और रहस्यमय ज्ञान में भी आपकी रुचि होती है और आप तंत्र मंत्र सीख सकते हैं और आप मंत्र सिद्धि भी आसानी से कर सकते हैं। केतु की दशम दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी, तो 10th हाउस पे आपके जो सीनियर्स होंगे उनके साथ आपके मतभेद करवा देगी, उनके साथ आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम और करियर में भी उतार चढ़ाव बना के रखेगी। 3rd हाउस में आ जाते हैं। 3rd हाउस में केतु इतने अच्छे नहीं होते पराक्रम के स्थान पे, लेकिन अगर केतु के साथ यहाँ मंगल बैठे हों या मंगल की दृष्टि 3rd हाउस से पड़ती हो तो आप बहुत अच्छे पराक्रमी बनेंगे, क्योंकि केतु आपको थोड़ा बहुत आलसी भी बनाते हैं, थोड़ा उदासीन भी बनाते हैं, क्योंकि ये आध्यात्म के कारक हैं। तो ये आपको सांसारिक चीज़ों के प्रति थोड़ा उदासीन कर देते हैं। अगर केतु यहाँ अकेले बैठे हैं पराक्रम के स्थान पे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है। अगर मंगल की दृष्टि या संबंध या किसी और पुरुष ग्रह का अगर यहाँ से दृष्टि या संबंध बनता हो या वो साथ में बैठे हों तो ये आपको बहुत पराक्रमी बना देंगे, आपके लिए अच्छे होंगे। छोटे भाई बहनों से ये आपके संबंध थोड़े से बिगाड़ सकते हैं। केतु की पंचम दृष्टि 7th हाउस पड़ेगी, तो 7th हाउस पर फिर ये जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं देंगे और जीवन साथी के प्रति और वैवाहिक जीवन के सुख के प्रति भी थोड़ा सा उदासीन आपको करके रखेंगे। व्यापार में भी उतार चढ़ाव लाएंगे। और केतु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के स्थान पे, तो भाग्य के स्थान पे भी भाग्य में भी ये अचानकता देंगे कि अचानक से भाग्य का साथ मिल रहा है, कभी नहीं भी मिल रहा है। धर्म के लिए इनकी दृष्टि अच्छी होगी। और केतु की दृष्टि पड़ेगी आय के स्थान पे, तो आपको अचानक से आय के अच्छे स्रोत मिल सकते हैं। अब आ जाते 4th हाउस पे। 4th हाउस पर जब केतु बैठे हैं, आध्यात्म और मोक्ष के कारक 4th हाउस में बैठे हैं, जहाँ से हम सांसारिक सुखों को देखते हैं, तो आप सांसारिक सुखों के प्रति पूरी तरह से उदासीन होते हैं। आपको सुख पाने में, सुख सुविधाओं को जोड़ने में इंटरेस्ट ही नहीं होता है और आप भूमि भवन वाहन को खरीदने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर 4th हाउस पे किसी और ग्रह का संबंध बनता हो और ये शुभ स्थिति में बैठे हो, 4th हाउस का स्वामी शुभ स्थिति में बैठा हो, तो आप इस तरह के सुख साधन खरीद भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जीवन में कभी मकान ही नहीं खरीदेंगे या कुछ बनाएंगे ही नहीं, खरीद भी लेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी विवादास्पद भी हो सकती है। तो आपको पहले ये सारी चीज़ें चेक करनी होंगी। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या देंगे यहाँ पे बैठ के। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि 8th हाउस पे पड़ेगी, मोक्ष के स्थान पे। खुद मोक्ष के स्थान पे बैठे हुए हैं, दूसरे मोक्ष पर दृष्टि डाल रहे हैं और तीसरे मोक्ष पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इन तीनों मोक्ष स्थानों का संबंध बन जाएगा इनके यहाँ बैठने और दृष्टि डालने से। तो आप मोक्ष के और अग्रसर होते जाएंगे। और आप अभी अगर स्पिरिचुअल नहीं भी हैं तो आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगी और आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे और आप फिर मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। केतु के इन तीनों मोक्ष स्थानों से संबंध बनना यही बताता है। केतु का रिसर्च वर्क में ये जो संबंध बना ये अच्छा है, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्या दे सकते हैं। केतु का 10th हाउस से जो संबंध बन रहा है वो आपको राजनीतिक कूटनीति में अच्छा एक्सेल करवा सकता है। और केतु शुभ प्रभाव में है तो आप किसी भी तरह की फील्ड में हैं तो ये आपको अचानक से रातों रात अपनी फील्ड में टॉप की पोजीशन तक पहुंचा सकता है। केतु की दृष्टि 10th हाउस के लिए शुभ है अगर केतु खुद शुभ प्रभाव में बैठे हुए तो। 12th हाउस में केतु की दृष्टि आपको खर्चे भी करवाएगी, लेकिन आपको व्यय के प्रति थोड़ा सा उदासीन भी करेगी और आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी थोड़ा ये फंसा सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। 5th हाउस में जब केतु बैठे हुए हैं तो वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा शिक्षा में ये मदद नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये बहुत शुभ प्रभाव में यहाँ पर इनके साथ गुरु भी बैठे हुए हैं तो आपके अंदर आत्मज्ञान बहुत ज़बरदस्त होगा और आप अपने फील्ड में भी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे और आप धार्मिक ज्ञान ज़रूर प्राप्त करेंगे। संतान के लिए केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है, संतान में आपको प्रॉब्लम दे सकती है, प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम दे सकती है और उसके अलावा संतान से आपके वाद विवाद मतभेद भी करवा सकती है और आपकी संतान आपका कहना ना माने या आपकी संतान भटक जाए, किसी गलत रास्ते पे चल जाए, ऐसा भी हो सकता है केतु के यहाँ बैठने की वजह से। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। केतु की पंचम दृष्टि भाग्य के स्थान में पड़ेगी, भाग्य के लिए थोड़ी ठीक है थोड़ी बुरी भी है, ये डिपेंड करता है कि भाग्य के स्थान से और किन किन ग्रहों का संबंध बन रहा है। फिर केतु की दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस पे, तो ये आपकी आय करवाएगी। यहाँ से हम गड़ा हुआ धन, लॉटरी, जुआ सट्टा देखते हैं और यहाँ से आय का संबंध बन रहा है, तो ऐसी चीज़ों से आपकी आय हो सकती है, ये एक अच्छा साइन है। फिर केतु की दृष्टि लग्न से पड़ेगी, तो लग्न में फिर ये आपके व्यक्तित्व में आपको कन्फ्यूजन देगी, आपको
इम्पेशेंट बनाएगी कि आप जल्दी क्विक डिसीजंस या तो ले लेते हैं या फिर आप कंफ्यूज ही रहते हैं और डिसीजन ले नहीं पाते हैं, आपको इल्यूजन्स होते हैं, भ्रम होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आपको देंगे। अब आ जाते हैं 6th हाउस पे। जब 6th हाउस में केतु बैठे हुए हैं तो शत्रुओं के लिए अच्छे हैं। आप शत्रुओं का कपट, शत्रुओं का छल षड्यंत्र आप सब कुछ समझ जाते हैं और शत्रु से पार पाने में, शत्रुओं पर विजय पाने में आप कामयाब होते हैं और ऋण से भी आप छूट जाते हैं। लेकिन ये आपको ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं देते हैं कि आप जान ही नहीं पाते कि आपको किस वजह से पीड़ा हो रही है। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी। ये नौकरी का स्थान है, फिर ये 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो ये नौकरी के लिए अच्छे नहीं होंगे और आपको कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव ये देते रहेंगे। यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी 7th दृष्टि 12th हाउस पे, तो व्यय के स्थान पे ये आपके बिना वजह के व्यय, खासकर हॉस्पिटल के व्यय करवा सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड आपके खर्चे करवा सकते हैं, क्योंकि जब आपकी बीमारी ही नहीं पता तो बीमारी को सर्च करने में ही, उन टेस्ट और इन सारी चीज़ों में ही, अलग अलग डॉक्टरों के चक्कर काटने में ही आपके बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। इस तरह के बुरे खर्च भी ये करवा सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में बैठे हुए तो। और आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे के चक्करों में भी फंसा सकते हैं, वहाँ पे फंसा के आपके खर्चे भी ज़रूर करवा सकते हैं। लेकिन ये आपको बहुत सारी चीज़ों में परेशान करके, केतु का एक काम ये भी है कि ये आपको पहले सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन करते हैं। अगर आप नहीं हैं तो ये आपको उदासीन करते हैं। और किस तरह से करते हैं कि ये आपको इतना परेशान कर देते हैं अपने जीवन में कि आप फिर उन मोह माया को छोड़ ही देते हैं, फिर आप आध्यात्म की ओर निकलते हैं। केतु इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। विशेषकर अगर केतु 8th हाउस में बैठे हुए हैं तब तो ये आपके साथ ऐसा ज़रूर करेंगे कि आपको ऐसे स्ट्रगल्स देंगे और अचानक से आपकी लाइफ में इतना बड़ा कोई घटना या दुर्घटना आपको दे देंगे कि आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, 180 डिग्री या टोटल 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाए और आप उसके बाद मोह माया से छूटकर आप मोक्ष के रास्ते की तरफ अग्रसर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब केतु की जो दृष्टि पड़ेगी, 9वीं दृष्टि, वो 2nd हाउस पे पड़ेगी। तो 2nd हाउस पे केतु की दृष्टि वैसे तो अच्छी है, वाणी में भी आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन, कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। उसके अलावा आपको पैतृक धन दिलवा भी सकते हैं और आपके धन संचय को खराब भी कर सकते हैं, आपके धन को बर्बाद भी कर सकते हैं। 7th हाउस में बैठे हुए केतु अच्छे नहीं है क्योंकि ये आध्यात्म मोक्ष कारक है और 7th हाउस से तो हम जीवन साथी के सुखों को देखते हैं, हम वैवाहिक सुख को देखते हैं। तो वैवाहिक सुख के लिए ये बिल्कुल भी इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। आप वैवाहिक सुखों के प्रति, आप अपने वैवाहिक जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीन रहते हैं। इस वजह से आपका और आपके स्पाउस का झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। व्यापार में भी यहाँ पे बैठ के ये हानि करते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ती है तो व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर ये आपके इनकम सोर्सेज में भी आपको अचानक से प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे और कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अब यहाँ से ये लग्न पे दृष्टि डालते हैं, फिर आपको लग्न में सेम चीज़ें देते हैं कि आपको कन्फ्यूजन देते हैं, भ्रम क्रिएट करते हैं, लेकिन ये आपको आध्यात्मिक भी बनाते हैं। अगर लग्न से इनका संबंध बन रहा है तो ये आपको आध्यात्मिक भी बनाते हैं, आपको दयावान भी बनाते हैं। आप बहुत दयालु होते हैं, जीवों के प्रति आपको विशेषकर बहुत दया होती है। और यहाँ से इनकी दृष्टि पराक्रम स्थान पे पड़ेगी तो अकेले इनकी दृष्टि तो पराक्रम स्थान पे इतनी अच्छी नहीं है, किसी और ग्रह का भी पराक्रम से संबंध बनता हो तो अच्छा होगा। और यहाँ से ये पराक्रम स्थान पे 3rd हाउस पे दृष्टि डाल के आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको प्रॉब्लम्स दे सकती हैं और उनके उन्नति में भी रुकावट बन सकते हैं। 8th हाउस में जब केतु बैठे हुए हैं मोक्ष के स्थान पर और 8 नंबर की जो राशि है वो केतु के लिए उच्च की राशि है, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो 8th हाउस है वो भी केतु का अपना उच्च का स्थान है। 8th हाउस से हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं और केतु है जो आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। 8th हाउस में केतु सबसे ज़्यादा कारक होते हैं और 8th हाउस के लिए केतु सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। लेकिन किस तरह से 8th हाउस से हम स्ट्रगल्स को देखते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स दे सकते हैं लाइफ में, और स्ट्रगल देख के आपको मोह माया के बंधनों से हटा सकते हैं और आपको मोक्ष की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। ऐसा भी ये केतु कर सकते हैं और आपको ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं कि आप पीड़ा में ही रहें और हो सकता है कि उस पीड़ा की वजह से भी आप मोह माया के बंधनों से बाहर निकल जाएं और फिर आप मोक्ष की तरफ अग्रसर हों, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से जो हम गुप्त ज्ञान और रहस्यों को देखते हैं तो रिसर्च वर्क के लिए केतु का यहाँ बैठना बहुत ही अच्छा है और गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, इन सारी चीज़ों के लिए भी अच्छा है। और जब आप मंत्र सिद्धि या तंत्र सिद्धि कर भी लेते हैं या ज्योतिष या ऐसा कोई रहस्यमय ज्ञान आप सीख भी लेते हैं तो आप लोगों की भलाई के लिए उसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। यहाँ से केतु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी मोक्ष के स्थान पर, यह है अल्टीमेट मोक्ष।
इस मोक्ष स्थान का और इस स्थान का संबंध बन गया है, तो ये आपको मोक्ष की तरफ जरूर ले जाएंगे। और आप जितना ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे उतना ही ज़्यादा केतु आपके लाइफ में आपकी मदद करेंगे और आपको ऊंचाई तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। समाज में आपका नाम और मान सम्मान बनाने में केतु ये आपकी हेल्प भी करेंगे। केतु आपके खर्चे भी करवा सकते हैं और खर्चे ज़्यादातर स्वास्थ्य समस्याओं से रिलेटेड हो सकते हैं और कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। फिर केतु की जो दृष्टि पड़ेगी वो सेकंड हाउस में पड़ेगी। सेकंड हाउस का और एट्थ हाउस का फिर से संबंध बन गया। ये दोनों ही केतु के कारक स्थान है, तो इन दोनों पर केतु का संबंध बन जाना अच्छा है। केतु आपको पैतृक धन संपत्ति और अचल संपत्ति भी दिलवा देंगे। बस आपके धन संचय में कभी कभी प्रॉब्लम आएगी कि उतार चढ़ाव बने रहेंगे, कभी अच्छा धन संचय हो रहा है और कभी कम हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। केतु की दृष्टि फोर्थ हाउस में पड़ेगी। फिर से इन तीनों मोक्ष के स्थानों का संबंध बन गया, वो अच्छा है। लेकिन जो यहाँ से हम सुख सुविधाओं सुख साधनों को देखते हैं उसके प्रति आपको उदासीन करेंगे और माता के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम देंगे। 9th हाउस में अगर केतु बैठे हुए हैं तो 9th हाउस में केतु का बैठना अच्छा है। अचानक से आपको भाग्य का ऐसा साथ मिलेगा कि जब आपको कोई उम्मीद नहीं होगी तब आपको आपके भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। और यहाँ से हम धर्म को देखते हैं, आप बहुत धार्मिक होंगे और आप आध्यात्मिक होंगे धर्म में भी। यहाँ से केतु की 5th दृष्टि पड़ेगी लग्न के स्थान पर, तो लग्न में ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक हैं तो ये आपके व्यक्तित्व को भी बहुत दयालु, बहुत शांत, सौम्य और अच्छा बना सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस पे, तो 3rd हाउस पे अकेले केतु की अगर दृष्टि पड़ रही है तो ये आपके पराक्रम के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है और आपके भाई बहनों से भी आपके मतभेद करवा सकते हैं। यहाँ से केतु की दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस पर। अब ये है उच्च शिक्षा और ये है शिक्षा, तो ये केतु आपकी उच्च शिक्षा तो करवा ही देंगे और आप किसी धार्मिक चीज़ में ही, अब किसी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक विषय की ही आप शिक्षा करें, ऐसा भी हो सकता है। संतान के लिए केतु की दृष्टि फिर से अच्छी नहीं है। अगर केतु अशुभ प्रभाव में है तो यह आपके संतान के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। संतान से आपको वाद विवाद मतभेद दे सकते हैं और संतान को भटका भी सकते हैं। अब आ जाते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में जब केतु बैठे हुए हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र के प्रति ही ये उदासीन कर देते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में आप एक जैसा काम नहीं करते हैं, कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं अपने काम में। तो इस मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहते तो आपके जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ आपका मतभेद बना हुआ रहता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा अपने नेचर को चेंज करना चाहिए। और अगर ये केतु बहुत शुभ प्रभाव में है तो कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों तक भी पहुँचाते हैं। आप मेहनत करते जाते हैं और एक दिन आपकी मेहनत का आपको अचानक से रिजल्ट मिलता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है कि आप अपनी फील्ड की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और आप सब जगह सम्माननीय व्यक्ति बन जाते हैं। तो इस मामले में केतु 10th हाउस में बैठ के अच्छे रिजल्ट देते हैं। केतु की 5th दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस पे, तो 2nd हाउस पे ये आपको धन संचय में थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। वाणी में ये आपकी सौम्यता ले आएंगे या वाणी को थोड़ा खराब भी कर सकते हैं अगर ये पाप प्रभाव में हुए तो। केतु की दृष्टि फिर से 4th हाउस में पड़ेगी, तो 4th हाउस में ये आपको सांसारिक सुखों के प्रति थोड़ा उदासीन करेगी और आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े और कलह भी ये दे सकते हैं भ्रम की वजह से। और आपको ये भ्रम बना रह सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे घर परिवार में, या कुछ भूत प्रेत या इस तरह की बाधा है, इस तरह का भ्रम केतु भी आपको दे सकते हैं। केतु भ्रम के कारक हैं ही, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और केतु 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, शत्रुओं के लिए अच्छे होंगे, ऋण से निकालने में भी आपकी सहायता करेंगे और कोर्ट कचहरी के केसेस में भी आपकी मदद करेंगे। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, ये इनके शुभत्व पर निर्भर करता है। 11th हाउस में जब केतु आ जाता है, 11th हाउस ऐसा स्थान है जहाँ सारे ही ग्रह अच्छा फल देते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह 11th हाउस में बैठ जाता है तो आपको आय दिलाता ही दिलाता है। केतु अपनी महादशा अंतरदशा में आपको आय जरूर दिलवाएंगे, पर और ये भी हो सकता है कि आपको अचानक से ये बहुत अच्छी डील्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिलवा दें, ये भी हो सकता है। तो आय स्थान पे केतु का बैठना अच्छा है। केतु की 5th दृष्टि पड़ेगी पराक्रम के स्थान पर, तो मेहनत का और आय का संबंध बन जाएगा। वैसे तो केतु आपको पराक्रम के प्रति थोड़ा सा उदासीन करते हैं, लेकिन कहीं से मंगल की दृष्टि या संबंध इस केतु से बन रहा हो तो यह आपको पराक्रम भी अच्छा खासा करवा देंगे और आप अपने पराक्रम से ही आय कमा लेंगे। केतु की दृष्टि 5th हाउस से पड़ेगी, तो शिक्षा में आपको थोड़ा सा भटकाव देगी, क्योंकि संतान भी भटक सकती है और आपके कहने में ना रहे, आपसे वाद विवाद करे, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी विवाह के स्थान पर, तो विवाह के लिए तो ये दृष्टि अच्छी नहीं है, वैवाहिक सुख को ये नहीं देंगे और आपको वैवाहिक जीवन के प्रति उदासीन कर देंगे और भ्रम भी दे सकते हैं। भ्रम की वजह से भी आपका आपके स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो, ऐसा भी हो सकता है और व्यापार के लिए भी ये अच्छे नहीं हैं।
अब आ जाते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस ऐसी जगह है जहाँ पर केतु का बैठना बहुत ही अच्छा है। ये मोक्ष का स्थान है और मोक्ष के कारक खुद मोक्ष के ही स्थान पे बैठ गए हैं। यहाँ से हम अल्टीमेट मोक्ष को देखते हैं कि इस जीवन में आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। केतु अगर 12th हाउस में बैठे हैं तो इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको इस जीवन के अंत में मुक्ति मिल जाए, इस जीवन के चक्र से, और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आपको लिबरेशन मिल जाए। इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं। लेकिन केतु अगर ये अशुभ प्रभाव में यहाँ बैठे हैं तो आपको मोक्ष भी नहीं मिल पाएगा और ये आपको कार्मिक बंधनों में उलझा देंगे, फंसा देंगे और आपके बहुत ज़्यादा खर्चे भी करवाएंगे। खासकर आपके जो खर्चे होंगे वो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि इनके सप्तम दृष्टि 6th हाउस में पड़ेगी, तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड ये आपके खर्चे भी करवा देंगे और हॉस्पिटल में भी आपके काफ़ी सारे खर्चे करवा देंगे। केतु की पंचम दृष्टि 4th हाउस में पड़ेगी, तो ये आपके सांसारिक सुखों से और सांसारिक मोह माया के बंधनों से ये आपको हटा देंगे अगर शुभ प्रभाव में हुए तो। अगर बुरे प्रभाव में हुए तो ये आपको मोह माया के जाल में फंसा के रखेंगे और आप गृह कलेश भी करेंगे, आप गलत सौदे भी करेंगे भूमि भवन और वाहन के, और आप उन्हीं चक्करों में उलझे हुए रह जाएंगे। और केतु की जो दृष्टि पड़ेगी वो 8th हाउस में पड़ेगी, तो दोनों मोक्ष स्थानों का संबंध बन जाने से 8th हाउस पे केतु की दृष्टि अच्छी है। आप रिसर्च में, तंत्र मंत्र, इन सारी चीज़ों में आप अच्छे होंगे और आप मोक्ष के रास्ते की तरफ अग्रसर रहेंगे। तो केतु का प्रभाव कुंडली के सभी भावों में किस प्रकार का होता है ये आज हमने जान लिया। नवग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में कैसा फल देंगे, शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा समाप्त हुई। धन्यवाद।